वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक थिंक इन सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करूँगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, या क्या फैक्ट है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, सो दैट वो हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल हो। ठीक है, इसके वीडियो आपके स्नैपशॉट्स वाइज आएंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं हर स्नैपशॉट में एक क्वेश्चन डिस्कवर किया करूँगी आपके साथ कि एक्चुअली में रीज़न क्या था उसके पीछे, या उससे जुड़ा कोई फैक्ट अगर उसमें है तो। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारा पहला स्नैपशॉट, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे कि क्यों, वाई European wants to discover sea route to India। ऐसा क्या था एक्चुअली में, क्या रीजंस थे कि यूरोपियंस इंडिया की तरफ सी रूट को डिस्कवर करना चाहते थे। इसके पीछे हम यहाँ पे 5 रीजंस देखेंगे मोटे मोटे, जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में भी। तो चलिए पहला रीज़न देखते हैं ऐसा क्यों हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि आपके 7th सेंचुरी एडी में, कब की बात है, 7th सेंचुरी एडी में आपका जो अरब्स थे, ठीक है, उनका कंट्रोल हो गया था इजिप्ट, ठीक है, और पर्शिया के एरिया में। ठीक, और इससे क्या हुआ था कि जो भी आपकी एक्सेसिबिलिटी थी, ठीक है, इंडियन गुड्स की, इंडियन गुड्स हमारे यूरोपियंस वगैरह जो थे काफ़ी समय से यूज़ करते थे, तो ये जो एक्सेसिबिलिटी थी आपकी इंडियन गुड्स की, ये थोड़ी ना हार्ड हो गई थी ये कंट्रोल होने के कारण। तो इसीलिए भी आपके यूरोपियंस चाहते थे कि एक ऑल्टरनेटिव रूट ना डिस्कवर कर लिया जाए। ठीक, तो एक रीज़न तो आपका ये था। नेक्स्ट रीज़न वॉज कि आपका जो कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर था ना आपका, ये आपका कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर जो भी था आपका, ठीक, ये फॉल हो गया था। कब फॉल हो गया था? ये अराउंड बात होगी आपकी 14th, ठीक है, 15th सेंचुरी के आसपास की। ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ था, अब जैसे ही ये एम्पायर फॉल हुआ, ठीक है, तो ये टर्क्स के हाथों में चला गया। अब ये टर्क्स के हाथों में चला गया तो वहाँ पे जो रेड सी एरिया था, रेड सी का जो भी एरिया था, टर्क्स ने उसमें अपनी क्या कर ली, मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। तो हुआ क्या उस टाइम पे, फिर रेड सी के अंदर आपके जो भी मुस्लिम रूलर्स थे उनकी मोनोपोली होने लगी। बिकॉज ऑफ दैट जो भी आपका इंडियन गुड था वो अब पहले रेड सी जाता, ठीक है, यहाँ पैसे लगते, और फिर यहाँ से फिर वो यूरोप जाता। तो ये काफ़ी क्या हो गया था, एक कॉस्टली अफेयर हो गया था। ठीक, तो इस वजह से भी कुछ यूरोपियंस को नीड फील हुई कि एक अल्टरनेटिव रूट तो होना ही चाहिए। फिर एक बहुत ही अप्रोप्रिएट रीज़न ये था कि देखो लैंड जो रूट था ना आपका, उस पे भी किसका कंट्रोल हो गया था, अरब्स का। ठीक, तो अब लैंड रूट पे तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढना इतना आसान था नहीं, तो इसीलिए अब केवल सी रूट को एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा था। नाउ अब 4th एक सॉलिड रीज़न जो इनके पास आया वो था 15th सेंचुरी का यूरोप। ठीक, अब क्या खास बात थी इसके अंदर,
ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे आपके यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। कैसे? पहला, इनका रेनेसॉ पीरियड आ गया था, ठीक, जिससे कि एक्चुअली में ये लोग एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे और इससे बेसिकली ये लोग अब रीजंस और लॉजिक को लगा के सोचा करते थे, ठीक। अब सेकंड था कि एडवांस हो गया था, दे एडवांस्ड इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग। नाउ द थर्ड रीज़न इन द 15th सेंचुरी यूरोप वॉज कि जो यूरोप का कल्टीवेशन लैंड था ना, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया था। तो जो एक्सेस होता था वो ये लोग कहीं पे बेचना चाहते थे और बेच के क्या होना था इन्हें? प्रॉफिट। लेकिन चूँकि रेड सी में मोनोपोली आ गई थी तो इस वजह से इन्हें उतना प्रॉफिट हो नहीं पा रहा था। फोर्थ था कि प्रोस्पेरिटी बढ़ने के कारण यूरोपियन सोसाइटी के अंदर अब जो लग्जरी गुड्स थे, ठीक, उनकी डिमांड में भी काफ़ी क्या हो गई थी? इंक्रीमेंट हो गई थी। और आपका जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बेसिकली शिप बिल्डिंग में, ठीक, और सी एक्सप्लोरेशन में, किस में? शिप बिल्डिंग में और सी एक्सप्लोरेशन में। कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज हासिल कर लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेनिस और आपकी जनेवा, ये दो कंट्रीज़ ऐसी थी जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। और साथ में फिर आपके जो स्पेन और पोर्तुगल थे, वो लोग सी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, वो सी एक्सप्लोरेशन माने सी वॉयजेस कंडक्ट करना चाहते थे। तो वेनिस और जेनेवा एंड स्पेन एंड पोर्तुगल ने म्यूचुअली एक अग्रीमेंट किया कि चलिए ठीक है, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। स्पेन और पोर्तुगल ने कहा ठीक है, हम अपने लोग और पैसे लगाएंगे एंड वी विल एक्सप्लोर द सी रूट। नाउ अब एक बहुत बड़ा रीज़न, जो कि फिफ्थ रीज़न और लास्ट रीज़न होने वाला है, वो है हमारा ट्रेड, ठीक। अब हुआ क्या था कि पेपर का ट्रेड काफ़ी पुराना ट्रेड था जो होता आया था, जिसमें पेपर जो था एक कुकिंग और वहाँ के प्रिजर्वेशन में काफ़ी काम आने वाला स्पाइस था। पर चूंकि अरब्स की अब मोनोपोली हो गई थी तो इंडिया से जाने वाला पेपर जो था, ठीक है, उनके लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो रहा था। कैसा हो रहा था? नॉन प्रॉफिटेबल। तो नाउ दे वांटेड कि भाई अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रॉफिट हम तक पहुँचे। और इसका इन्हें बेसिकली एक सही नमूना जो था वो दिखाया किसने? वास्को द गामा ने। कैसे दिखाया? इन्होंने क्या किया कि मई 1498 में ये कैलिकट आए इंडिया के अंदर, ठीक है, और अराउंड ये 3 मंथ्स यहाँ पे रहे। अब 3 मंथ में इन्होंने क्या किया? कुछ इंडियन गुड्स क्या करे? इकट्ठे करे और फिर वापस जाके सोल्ड कर दिया इनको यूरोपियन मार्केट में। और इससे बेसिकली इन्हें क्या हुआ? ह्यूज प्रॉफिट हुआ। तो अब इन्होंने बेसिकली किन्होंने? यूरोपियंस ने सोचा कि अगर हम डायरेक्टली वहाँ से गुड्स लेके आते हैं, ठीक है, और सोल्ड कर देते हैं तो हमको क्या हो रहा है? ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
और फिर उसके बाद आपका वास्को ड गामा ने इन द मतलब इसी के कुछ आसपास 1501 के आसपास ये फिर दोबारा से आए, ठीक। और उससे पहले फिर इन्होंने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री भी खोली। कहाँ पे? कैनानोर में, ठीक। कैनानोर एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री भी खोली। नाउ एक और शख्स थे जिनका नाम था क्या? पेड्रो, ठीक है, एडवरीज कैब्रल। ये वो शख्स थे जिन्होंने सितंबर 1500s के टाइम पे, ठीक, एक फैक्ट्री ओपन की। कहाँ पे फैक्ट्री ओपन की? कैलिकट में। और काम क्या था उस फैक्ट्री का? स्पाइस में ट्रेड करना। तो जब ये सब कुछ हो गया, ठीक है, एंड यूरोपियन मर्चेंट्स ने देखा कि कैसे हम लोगों के पास इतनी सारी वजहें हैं कि हमें सी रूट को देखना चाहिए, तो पोर्तुगीज़ एंड स्पेन फाइनली अग्रीड एंड उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉरडेसिलास, ठीक है। ये ट्रीटी साइन किया गया 1494 में, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया कि अटलांटिक सी में ये लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में, ठीक है, बेसिकली नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसी के अराउंड ये लाइन ड्रॉ करी जाएगी। और उस लाइन से आने वाला जो ईस्ट का पार्ट है, ठीक, वो तो रखेंगे पुर्तगाल लोग, और जो वेस्ट पे आने वाला पार्ट है और उसे एक्सप्लोर करेंगे आपके स्पेन के लोग, और जो भी उसमें आता है वो सब ये लोग आपस में रख लेंगे। और इसी ट्रीटी से आपका सी एक्सप्लोरेशन का काम ये लोग चालू कर देते हैं और अलग अलग जगह जाके अपने ट्रेडिंग सेंटर्स और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये इस स्नैपशॉट का आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर था। डू कमेंट कि आपको क्या लगता है और फैक्ट्स आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। एंड सेकंड स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट 2 में वी विल सी कि जो आपके जो पोर्तुगीज़ थे, ठीक है, उसने, ठीक है, वाई दे केम टू इंडिया, हाउ दे केम टू इंडिया, ठीक है, उनके कौन कौन से गवर्नर्स थे, क्या उन्होंने किसी बैटल में पार्टिसिपेट किया था, एंड व्हेन डिड दे लीव इंडिया, और इंडिया की सोसाइटी पे उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, और आज प्रेजेंट डे में, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे रह गया है। So we will discover all these questions in the next snapshot. Till then, keep watching, keep learning, and bye bye. Take care.